अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 8। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी आप जस्ट समझ लें, ठीक है। वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं सब कायद-ए-आज़म की कोशिशें हैं क़याम पाकिस्तान के हवाले से। तो आपको ये मैं एक माइंड मैप के थ्रू साथ समझाऊँगी, ठीक है। 25 दिसंबर 1876, ठीक है, 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म पैदा हुए। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, ठीक है। सिर्फ आप कराची में पैदा हुए। आपको सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। सबसे पहले आप कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। फिर 1909 आपने ऐसे माइंड मैप एक बना लेना ताकि आप डेट्स ना भूलें। सबसे पहले 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात जो थी उनका नफाज हुआ हिंदुस्तान में। वायसराय हिंद कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद-ए-आज़म को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद अख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। आपकी मुदब्बिराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस 1920 में आपने कांग्रेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट आपके एक किरदार, आप क़याम पाकिस्तान में आपका किरदार 1916 में मिसाक़ लखनऊ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी लखनऊ में आपके साथ एक सालाना जलसे पर रजामंद हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत जो थी कायद-ए-आज़म ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया कि हम कोई इनाम या रायत नहीं चाहते, ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के आर्जुमंद हैं, ठीक है। इस मुकाम पर दोनों जमातों में एक सियासी मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाक़ लखनऊ कहते हैं। इस मुकाम पर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया, ठीक है। सफ़ीर अमन का खिताब न पाया उन्होंने। फिर 1919 रोल्ड एक्ट, ठीक है, 1919 रोल्ड एक्ट। सर सिडनी रोड थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। ये आपका क्वेश्चन भी शॉर्ट बनेगा यहाँ पे। रोल्ड एक्ट 1919 पर कायद-ए-आज़म को मौक़िफ़ बयान करें। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ड एक्ट मंजूर किया। ये सर सिडनी रोड थे जिन्होंने ये एक्ट पास किया था। इसके तहत हुकूमत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे, ठीक है। कोई वारंट और गिरफ्तारी किए बगैर, मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का हक़ दे दिया गया। मुलजिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा भी चलाया जा सकता था। आपने इस मसवदे, इस कानून की मुखालफत की। इस रिटर्न जो कानून था इसकी मुखालफत की, उसे गैर आइनी करार दिया। आपने एहतजाजन वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा भी दे दिया। आपने कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम कहलाने का हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है कि वज़ीर उमूर हिंद ताजदार बरतानिया को मशवरा देंगे कि वो ये काला कानून मुस्तरद कर दें, ठीक है। उसके बाद 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना नेहरू रिपोर्ट पेश की जिसे कायद-ए-आज़म ने मानने से इनकार कर दिया और इसके 1929 में 14 नुकात पेश किए, ठीक है। ये कायद-ए-आज़म के बहुत फेमस 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 14 नुकात आपने पेश किए। 1930 से 1932 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें से 2 में आपने शिरकत की, लेकिन ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हो गई, ठीक है। उसके बाद 1934 में आप वतन वापस आ गए, इंग्लिस्तान से वतन वापस आए। वहाँ पे उसके बाद आपको मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को की मदद की। अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक वर्जन तले जमा किया, ठीक है। इसके बाद 1934 में आपकी वतन वापसी होगी, मुस्लिम लीग के सदर बने। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मंजूरी, ठीक है। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्से को कायद-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 से 37 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद आपका एक और कारनामा 1940 में है। 23 मार्च 1940 आपको पता है करारदाद लाहौर पेश की गई मुस्लिम लीग के 47वें सालाना जलसे में, ठीक है। इसमें आपने ये मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की कि मुसलमानों को एक अलग खित्ते की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इस्लाम के असूलों पर गुजार सके, ठीक है।
इस जलसे की सदारत भी कायद आज़म ने की थी। फिर उसके बाद 1940 से 45 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने वाज़ह शानदार कामयाबी हासिल की। इसमें आपने साबित किया कि मुस्लिम लीग ही पूरे मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम लीग ने 100 में से 90% जो है 100% में से 90% कामयाबी, मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बली में 90% कामयाबी हासिल की। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, इसकी तजावीज़ के तहत अंग्रेज़ कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे। इसका आपने डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। इस मिशन को बुलाकर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। 14 अगस्त 1947 आपको पता है पाकिस्तान मार्च वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। आपने कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी मेहनत की कि उनकी सेहत ख़राब हो गई। इसके बावजूद आप दिन रात अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे और आराम का हरगिज़ मौका ना मिला, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जुलाई 1948 में ज़्यादा ख़राब हो गई। आपकी बीमारी ने शिद्दत अख्तियार कर ली और 11 सितंबर 1948 को आपने वफ़ात पाई। ठीक है, ये हैं कायद आज़म के कायद आज़म का किरदार तहरीक पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। माइंड मैप से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले।